Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility. Today we are going to talk about what are the tips and tricks to improve your IVF success. So IVF अगर हम सक्सेस लाना चाहते हैं, जो कि IVF में अभी एक साइकिल में 60-70% तक सक्सेस है और प्रॉबली 2-3 साइकिल्स में हम 80-90% तक की बात करते हैं. सो दिस कैन बी अचीव्ड ओनली इफ वी हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. हम पेशेंट जब हमारे पास IVF ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हम उनकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, उनके बारे में समझते हैं कि पहले उनके IVF क्यों फेल करे या पहले उनके ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुआ, व्हाट इज़ द फैक्टर, हम क्यों IVF कर रहे हैं, क्या हमारे एग में प्रॉब्लम है, क्या हमारे ट्यूबल फैक्टर है, हमारी नलें बंद हैं, या हमारे मेल फैक्टर है, हस्बैंड के कोई स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है. तो टू फाइंड आउट द ईटियोलॉजी, सबसे पहले कारण पता करें और कारण पता करने के बाद उसके लिए जो भी हम प्री ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जैसे स्पर्म काउंट इम्प्रूव करने के लिए या स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन को कम करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, विटामिन्स हैं जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं. तो हम एज अ डॉक्टर उन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें. आपके जो एग के फैक्टर्स हैं, अगर आपका AMH कम है तो उसके लिए हम डाइटरी क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, हम आपके एंटीऑक्सीडेंट्स क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे DHEA या हाई डोज यूबिक्विनोन जो कि एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. तो ये प्री IVF मेडिसिन, इनको हम ज़रूर दें पेशेंट को और उनको इतना समय दें कि ये मेडिसिन इफ़ेक्ट लाकर एग और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें. Another thing, if the patient is overweight, अगर हमें लगता है कि उनका वेट का प्रॉब्लम है तो patient should reduce the weight. In whatever time frame, we should help them out with dietitians, with probably a good exercise, जिससे कि हम उनका वेट अंडर कंट्रोल लाएं, उनके हार्मोन्स बैलेंस करें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इन सब को कंट्रोल करें और उसके बाद IVF ट्रीटमेंट के लिए बढ़ें. सो प्री IVF वर्कअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम IVF की बात करते हैं तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपने डॉक्टर से क्लियरली ये समझें कि टाइप का IVF आप करा रहे हैं, क्या आप कन्वेंशनल IVF करा रहे हैं या आप मिनी IVF करा रहे हैं, या आपके एग में इतनी कमी है कि आपको एग पूलिंग कराने का ज़रूरत है, या हमारी एग क्वालिटी अब इस लायक नहीं है कि उससे बच्चा हो सके तो हमें डोनर IVF साइकिल की ज़रूरत है जिसमें हम डोनर एग के ज़रिए IVF करते हैं, या अगर हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम है तो क्या हमें डोनर स्पर्म की ज़रूरत है या कोई टेस्टिकुलर स्पर्म की ज़रूरत है जिससे हम आपका प्रेगनेंसी लाने में सक्सेस रेट इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें. Thirdly, I would say that what is the what one main factor which improves the success rate is your IVF center. तो जो आप IVF center choose करते हैं वो fully integrated हो, सारी चीज़ें are available under one roof is very very important. So you need a good clinician who is experienced enough, who has done multiple IVF cycles to say that they are able to handle your case very well, who understands, who is compassionate, a good embryologist who has a good experience in handling such kind of cases, जो ICSI, egg freezing, embryo thawing, इन सारे प्रोसेस को अच्छे से समझते हों, जानते हों, सर्टिफाइड हों, ऐसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. अ गुड काउंसलिंग टीम, जो डॉक्टर्स आपकी काउंसलिंग कर ये आपको बता सकें व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है. आपके स्ट्रेस लेवल को कम रखें, एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच रखकर हम आपको बताएं कि आपका रिस्पांस कैसा आ रहा है इंजेक्शन से, एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी है, यूट्रस कैसा है, उसमें इम्प्लांटेशन के चांसेस कैसे हैं. तो ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर पाएँ और ट्रांसपेरेंट अप्रोच के ज़रिए अगर हम एक अच्छे सेंटर में गुड एक्सपीरियंस टीम के साथ IVF करते हैं तो उसका सक्सेस रेट डेफिनेटली बेटर होता है. पोस्ट IVF हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें, अपनी मेडिसिन को समझें, प्रोजेस्टेरॉन हमें क्या सूट करता है, क्या हमारे लिए कंफर्टेबल है. ऑल दीज थिंग्स वी शुड डिस्कस विद आवर डॉक्टर. सो आवर डॉक्टर इज़ एबल टू हेल्प अस बेटर. अगर हमें इंजेक्शन से डर लगता है तो उसके लिए सिंपल विजाइनल जेल्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, जिनके ज़रिए हम इंजेक्शंस को अवॉइड भी कर सकते हैं. तो अगर आपको कोई ऐसा डर है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप IVF नहीं करा रहे हो बट आपको IVF ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, सो व्हाट आई फील, यू शुड नॉट बी स्कैर्ड.
go speak to the doctor. We have multiple approaches, multiple things that are available with us by which we can help you to attain a very high success rate in IVF. So the main tip and trick is do your pre-IVF workup, concentrate on your diet, your exercise, choose a good IVF center which has a transparent approach and an integrated team, and post IVF put your stress levels down, concentrate on your medicines and on all the things that doctor has recommended to you. If we do all of this, our success rate is going to be very, very high. I hope this video is informative for you, and if you have any questions or queries, you can come and speak to us or you can message us. We will be very happy to answer them. Thank you.